Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear aspirants? I am Mansoor Ahmed with my YouTube channel Overt Chemistry. I hope that all are going well. तो गाइज आज एक दफ़ा फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एवरीडे साइंस। चूँकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एवरीडे साइंस के मुतालिक जो अक्सर पूछा जाता है CSS के एग्ज़ाम में, PMS के एग्ज़ाम में, PCS में और बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनमें अक्सर क्या करते हैं पूछे जाते हैं। तो ये जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं इनको हम क्या करेंगे डेली वन क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इनका रीज़न पढ़ेंगे। जितने भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है वो हमेशा लॉजिकल होते हैं तो स्टडी करेंगे इनके लॉजिक्स। तो क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है आज का एवरीडे साइंस का कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन व्हाई इज इट्स साउंड हेard a bit later after saying its flash। अंडरस्टैंड दिस इज द टुडे क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई बंदा बंदूक चलाता है तो सबसे पहले उसका जो लाइट है जो फ्लैश है वो बंदा देखता है, बाद में इसका साउंड देखता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका लॉजिक क्या है, अंडरस्टैंड। तो इसी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट्स लॉजिक इट्स रीज़न। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। डायग्राम ये है कि आपके पास ये गन है या पिस्तौल है या बंदूक है, जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो कंसिडर कर लो। यहाँ से एक बंदा ने क्या किया, फायर किया। जब वो फायरिंग करता है तो सबसे पहले इसका लाइट जो है ये क्या है, इसका लाइट है अपीयर होता है। लाइट जैसे ही लाइट अपीयर होता है आफ्टर दैट अपीयरिंग द लाइट्स आपका जो ऑब्जर्वर है जो बंदा यहाँ पर खड़ा होता है जिनको ऑब्जर्व करता है, बाद में वो क्या करता है बुलेट का जो फायरिंग का जो साउंड है वो सुनेगा। यानी सबसे पहले लाइट को देखेगा बाद में इसका साउंड को देखेगा। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न बहुत इजी है। तो चले हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ऑब्जर्वर है जो बंदा खड़ा है वो क्या करता है, बुनियादी तौर पर सबसे पहले किसको देखता है, फ्लैश को यानी लाइट को देखता है। सबसे पहले लाइट को देखेगा वो, मैं इसका रीज़न बता दूंगा कि क्यों वो सबसे पहले लाइट को देखेगा, बाद में वो क्या करेंगे साउंड सुनेगा। तो ये एक साइड पर मैं क्या करूंगा लाइट को लिखूंगा, दूसरे साइड पर साउंड लिखूंगा। तो देखिए एस्पिरेंट्स बुनियादी तौर पर ये जो लाइट्स है ये बुनियादी तौर पर अगर हम लोग देख ले जो स्पीड ऑफ द लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है बुनियादी तौर पर वो क्या है डिफरेंट, वो बुनियादी तौर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ द लाइट है जो बुनियादी तौर पर किस चीज़ का है, यहाँ पे जो फ्लैश है। जैसे ही फायरमैन जो गोली चलाता है तो इसका जो फ्लैश सबसे पहले क्या होता है प्रोड्यूस होता है, जो ऑब्जर्वर इसको देखता है तो वो क्या है वो लाइट जो है इनका स्पीड क्या है तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर। यानी अगर मैं सिंपल लिख लूँ तो ये कितना बनता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 8 zeros लगाने हैं। अंडरस्टैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये बुनियादी तौर पर स्पीड ऑफ द लाइट है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो ये वैल्यू आपने क्या करना है याद रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सपोज ये हमारे पास क्या है सन है और ये क्या है अर्थ है। अब सन से जो रेज आ रहे हैं जो लाइट्स आ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करता है हरकत करता है, मूवमेंट करता है। ये जो सन है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या है इनकी स्पीड है। तो ये क्या है, ये स्पीड ऑफ द साउंड है। अब फिर बात है किसकी, कम्पिटिटिव एग्जाम में। कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये भी पूछा सकता है कि स्पीड ऑफ द लाइट को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले मालूम किया। तो वो भी आपने क्या करना है याद रखना है। वो क्या है बुनियादी तौर पर माइकल सन ने मालूम किया। माइकल सन
माइकलसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीड ऑफ द लाइट को क्या किया, डिटरमाइन किया। वो वैल्यू क्या है मेरे पास, वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। अंडरस्टैंड। अब फिर से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो पूछे जाते हैं कि अपना चीज़ को मेजरमेंट के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे कि माइकलसन ने जो स्पीड ऑफ द लाइट को मालूम किया वो किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उन्होंने मालूम किया। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बहुत इजी। इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब इंटरफेरोमीटर से क्या मुराद हुआ, या माइकलसन इंटरफेरोमीटर से क्या मुराद है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से मुराद वो डिवाइस जो माइकलसन ने मालूम किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये याद रखें। ऑन द अदर एंड ये जो साउंड है, अगर मैं साउंड की बात करें तो साउंड क्या है, बुनियादी तौर पर जो साउंड की स्पीड है वो क्या है, साउंड की स्पीड जो है बुनियादी तौर पर 333 से याद रखें। ट्रिक क्या है, 333, तीन दफा। अंडरस्टैंड, दैट्स 333 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ द साउंड है। सही। अब फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ द साउंड को सबसे पहले किसने मालूम किया। तो स्पीड ऑफ द साउंड को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने मालूम किया था। वो वैल्यू क्या था जो सर आइजैक न्यूटन ने मालूम किया था, वो वैल्यू बुनियादी तौर पर 281 मीटर पर सेकंड वो वैल्यू था जो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे मालूम किया था। लेकिन ये वैल्यू क्या था, उनके फार्मूले की मदद से ये फिर गलत साबित हुआ। बाद में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या है, लेप्लास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीड ऑफ द साउंड को करेक्ट डिटरमाइन किया, जो क्या है 333। अब सब किताबों में जो इनका वैल्यू है वो 332 भी है, 340 भी है। तो हमने क्या करना है, 333 से याद रखना है। अराउंड जो वैल्यू एमसीक्यूज में आएंगे, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिर क्या होगा, वही होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनके लिए हमने क्या करना है, ट्रिक से भी काम लेना है। तो ये क्या है, ये स्पीड ऑफ द साउंड है, जो क्या है इसका वैल्यू ये है। अब आते हैं रीजन की तरफ कि इसका रीजन क्या है। रीजन तो अभी बहुत इजी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्पीड ऑफ द लाइट है उनका जो रफ्तार है पर सेकंड वो क्या है, वो 30 करोड़ मीटर है। 30 करोड़ मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जो स्पीड ऑफ द लाइट बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या करता है, कवर करता है। ऑन द अदर हैंड जो स्पीड ऑफ द साउंड है उनका रफ्तार क्या है, 1 मीटर में वो 333 मीटर है। तो कहाँ आपका 30 करोड़ मीटर पर सेकंड का रफ्तार और कहाँ आपका 333 मीटर पर सेकंड का। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर लूँ तो ये तकरीबन 9 होने के क्या है, बराबर है। तो यही रीज़न है डियर एस्पिरेंट्स कि जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लैश जो है वो अपीयर होगा। क्योंकि फ्लैश क्या है मेरे पास, वो लाइट है। लाइट का रफ्तार क्या है, वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड से रफ्तार करता है। जबकि साउंड जो है वो बाद में क्या होगा, लिटर आफ्टर सेइंग इट्स फ्लैश के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका साउंड सुनेंगे। उनका रीजन क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड का रफ्तार क्या है, वो बहुत स्लो है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर क्या करेगा, लाइट को देखेगा, उसके बाद वो सुनेगा साउंड को। तो ये क्या है, इसका एक शॉर्टकट रीजन है। अभी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, आंसर आपने क्या करना है, बताना है। तो चलिए डियर एस्पिरेंट, हमसे ये सारा क्वेश्चन भी पूछा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा वो फायर और गन की बात करे, तो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, दोनों का लॉजिक क्या है, सेम है, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए फिर क्या होगा, Why the flash of lightning is seen before the sound of thunder heard? वही क्वेश्चन है, वही चीज है, सिर्फ क्या है एग्जामिनर ने वर्ड्स को इजाफा क्या किया, चेंज किया। तो रीजन लॉजिक क्या है, वही है। जो फ्लैश ऑफ द लाइटनिंग है वो क्या होगा, सीन होगा सबसे पहले, और बाद में साउंड होगा किसका,
थंडर का। तो ये हुआ आज का जो साइंटिफिक क्वेश्चन है एवरीडे साइंस का विद लॉजिक, हमने क्या किया, स्टडी किया। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आप लोग इस तरह के जो साइंटिफिक क्वेश्चन हैं इनका रीज़न जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, जो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर ख्याल साहब।